सुप्रभात बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है हिंदी में संधि। तो आज संधि पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। संधि। संधि क्या होती है? व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। संधि क्या होती है बच्चों? संधि मतलब मेल, यानी मेल दो शब्दों का, दो वर्णों का, दो स्वरों का मेल जो है संधि कहलाता है। तो शाब्दिक अर्थ इसका देखें तो मेल का अर्थ होता है संधि। मेल, संधि, दो वर्णों का मेल, दो स्वरों का मेल या दो व्यंजन का मेल, यानी दो वर्णों के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है, जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मीन्स परिवर्तन, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से संधि विच्छेद होता है। दो चीजें हम पढ़ते हैं, संधि और संधि विच्छेद। विच्छेद क्या है? विच्छेद का मतलब होता है अलग होना। इसका अर्थ हुआ जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। जब दो वर्णों को अलग किया जाता है तो उसे हम विच्छेद कहते हैं। ठीक है। अब संधियां कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? संधि के प्रकार या संधि के भेद के रूप में इसे हम पढ़ते हैं। संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तो आज हम सबसे पहले स्वर संधियां पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करेंगे। तो बच्चों स्वर संधि, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर आप पढ़ चुके हैं, अ, आ, इ, उ, री, ए, ये आपके स्वर होते हैं। ठीक है। तो स्वर संधि दो स्वरों के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं, यानी दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है शब्द में उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। कौन कौन से 5 भेद होते हैं? पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है यण स्वर संधि, चौथा वृद्धि स्वर संधि, पांचवा है अयानी स्वर संधि। ये 5 स्वर संधियां होती हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयानी स्वर संधि। स्वर संधि मैंने पहले बता दिया कि जहां पर स्वरों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ यानी जहां पर स्वर दीर्घ हो जाता है, ये नियम है दीर्घ स्वर संधि का, जिसमें स्वर चाहे छोटा स्वर हो
या बड़ा स्वर, दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से क्या होता है, बड़ा स्वर बन जाता है। बड़ा यानी दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे अ प्लस आ होता है तो आ, कंडीशन में आपका आ ही निकल के आएगा। नियम के अनुसार अ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस अ होता है तो भी आ प्लस आ होता है तो भी आ। इसी तरह से जो कंडीशन यहाँ फॉलो होती है अ के साथ, वही कंडीशन ई के साथ फॉलो होगी। ई प्लस ई इज इक्वल टू ई दीर्घ, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई। यानी हर कंडीशन में बड़ी ई बनेगी, बड़ा आ कह सकते हैं इसको आ। इसी तरह से ऊ की कंडीशन की इसी तरह से फॉलो होगी। ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ, ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ, ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ। यानी यहाँ पर भी बड़ा हो रहा है, दीर्घ हो रहा है स्वर, यहाँ भी दीर्घ हो रहा है, यहाँ भी दीर्घ हो रहा है। बच्चों इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। उदाहरण समझ लीजिए किस तरह से दीर्घ हो रहा है स्वर। पीप प्लस अंबर। बच्चों पहले शब्द का आखिरी वर्ड हम देखें तो ता है और ता में कोई मात्रा नहीं लगी है, लेकिन हर वर्ण में अपनी एक मात्रा होती है अ की। अ से अनार, अ की एक मात्रा होती है, अगर उसको हटा दें तो वह वर्ण आधा हो जाता है। तो ये ता आधा हो गया है, ता में से हमने अ निकाल लिया है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ है प्लस मंबर। अब ये दोनों मिलकर के आ हो गए हैं और ये अपनी स्थान पर बना रहा प्लस मबर। क्लियर? इसके बाद ये जुड़ने वाली कंडीशन आ गई है तो ता में आ की मात्रा जुड़ेगी पीतांबर, तो शब्द बन जाता है हमारा पीतांबर। यहाँ पर बच्चों अ वाली कंडीशन फॉलो हुई है। इसी तरह से एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं जिसमें ई की कंडीशन फॉलो होगी। इसके बाद बच्चों दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं ई का। ई का कैसे एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए हमने एक शब्द लिया है कवि प्लस इंद्र, ठीक है। तो कवि, अगर इस शब्द को तोड़ेंगे हम, व में हलंत लग जाएगा, आधा हो गया व। इसके बाद इसमें से निकल रहा है ई, छोटी ई की मात्रा लगी है, ई निकल रहा है और इधर से हमारे पास दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ई और नंद्र, ये शब्द बच जाता है। ये दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, तो जुड़ करके हमारी कंडीशन के हिसाब से बनेगा ई प्लस ई इज इक्वल टू ई। ये कंडीशन यहाँ फॉलो हो जाएगी नंद, और ये अपने स्थान पर ही रहेगा कब। अब कब में व आधा है, ई की मात्रा जुड़ जाएगी और शब्द बन जाएगा कवींद्र। ये आपका ई का उदाहरण हो गया। तो बच्चों एक उदाहरण हम और समझेंगे, वो ऊ का होगा। ऊ का उदाहरण देखिए, भानु प्लस उदय, ठीक है। अब इसको हम संधि कैसे करेंगे इसकी। भानु में कौन सा निकल रहा है मात्रा का वर्ण स्वर, ऊ यानी बड़ा ऊ। इधर से दूसरे शब्द का पहला स्वर कौन सा है, ऊ और दय। तो आपका ऊ और ऊ
स्थान पर रहेगा और यहाँ से दय, ठीक है। ये उ की मात्रा अब इसमें जुड़ेगी, भानुदय, शब्द बन जाएगा बच्चों भानुदय। तो ये आपका उ का एग्जाम्पल हो गया। तो ये थी आपकी क्लास दीर्घ संधि। उम्मीद है आपको दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी बच्चों। और ये दीर्घ स्वर संधि पूरी हो जाती है यहाँ पर। अगर आपको समझ में आता है ये व्याकरण का वीडियो तो आप इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। अगले वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी।